मूवी की शुरुआत होती है और हमें हॉरन को दिखाया जाता है जो एक प्लेन में बैठा हुआ है, कहीं जाने के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर कि काश ये प्लेन क्रैश हो जाए। दरअसल हॉरन के ऊपर बहुत सारा कर्ज है जिसे वो चुका नहीं पा रहा। हॉरन के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, बस उसका एक छोटा भाई है जिसकी जिम्मेदारी हॉरन के ऊपर ही है। हॉरन ने कहीं सुना था कि अगर विमान का एक्सीडेंट होता है तो यात्रियों को 6 मिलियन युआन की राशि दी जाती है, और आज हॉरन यही सोचकर इस विमान में बैठा है कि अगर ऐसा होता है तो उसके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे और साथ ही उसके भाई को एक अच्छी जिंदगी भी मिल जाएगी, क्योंकि हॉरन ने कुछ दिन पहले ही लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है। हॉरन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर रुआन पर जाती है जिसे वो कभी पसंद किया करता था। उसने अपने दिल की बात रुआन को बताई भी थी, मगर रुआन किसी और लड़की को पसंद करती थी जिसका नाम ली जून था, जिस वजह से हॉरन का दिल टूट गया। और आज हॉरन देखता है कि रुआन ली जून के साथ उसी प्लेन में सफर करने वाली है। खैर अब इनके सफर की शुरुआत हो जाती है, पर कुछ देर बाद ही वो होता है जो सोचकर हॉरन उस प्लेन में बैठा था। वो प्लेन एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हॉरन को होश आता है, वो सही सलामत था। वो देखता है कि प्लेन के पायलट्स और बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं, बाकी जो बचे हुए लोग थे वे जख्मी थे। कुछ लोग मदद बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता। रुआन और लीजुन भी इस हादसे में बच गए थे। लीजुन सभी से कहता है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हम जिंदा हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, हम जरूर बच निकलेंगे। तभी एक आदमी कहता है, हम विमान के पिछले हिस्से में थे, अब हमें विमान के कॉकपिट को ढूंढना होगा क्योंकि उसमें रेडियो ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा हम आर्मी की मदद बुला सकते हैं। फिलहाल अभी हमें कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। इस आइलैंड पर काफी सारे फल हैं। ये कहकर वो पास ही लगे पेड़ से एक बड़ा सा फल तोड़ता है, और जैसे ही वो उस फल को खाने की कोशिश करता है वो फल फट जाता है, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस फल में जहरीला लिक्विड भरा हुआ था। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी इनकी नजर दूर पहाड़ी से उठ रहे धुएं पर जाती है और ये समझ जाते हैं कि कॉकपिट वहीं गिरा है और वहां तक जाने में इन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे। एक यात्री सभी से कहता है, आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को लीड करूंगा। ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है एक चीज आकर उसे अपना निवाला बना लेता है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक विशाल और खतरनाक मांसाहारी पौधा था जिनकी संख्या वहाँ पर काफी ज्यादा थी। और अब वो सारे मॉन्स्टर पौधे इन सभी पर हमला करने लगते हैं क्योंकि सभी मॉन्स्टर पौधे इन लोगों की हलचल से जग चुके थे। इस हमले में बहुत सारे यात्री मारे जाते हैं। कुछ यात्री जो इन मॉन्स्टर पौधों के हमले से बचकर आगे निकल चुके थे वो एक जगह रुकते हैं। सभी काफी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कॉकपिट की ओर आगे बढ़ेंगे। एक आदमी जो एक फोटोग्राफर है वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी खतरनाक जीव जंतु है। और यहाँ से शुरू होता है बचे हुए इन लोगों के खौफनाक सफर की शुरुआत। अब ये लोग पहाड़ों के बीच बने संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 आदमी जो पीछे चल रहे थे उनमें से एक आदमी को कोई अजीब सी चीज ऊपर खींच लेता है। दूसरा आदमी भागकर आगे जाता है और सभी से कहता है, मेरे साथ जो आदमी था वो अचानक गायब हो गया, यहाँ कुछ तो है। और तभी एक लंबी जीभ एक आदमी को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल उन पहाड़ियों में मगरमच्छ से भी बड़े बड़े आकार के छिपकली थे जो इन सभी का शिकार करने के लिए तैयार थे। अब उन छिपकलियों को देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, मगर इस दौरान छिपकली उनमें से कुछ लोगों का शिकार कर ही लेती है। भागने के दौरान हॉरन, रुआन और चाओ ग्रुप से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान एक छिपकली रुआन पर हमला कर देती है, पर समय रहते हॉरन उसे बचा लेता है जिससे वो बाल बाल बचती है। मगर वो छिपकली रुकती नहीं, वो फिर से रुआन पर हमला करती है, मगर हॉरन ऐसा होने नहीं देता। वो खुद ही उस छिपकली का चारा बन जाता है, और इससे पहले कि वो छिपकली हॉरन को अपनी ओर खींच लेती रुआन हॉरन को पकड़ लेती है। पर हॉरन को पता चल चुका था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए अपने आखिरी वक्त में रुआन से अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अपना ध्यान रखना। ये कहते ही 2 छिपकलियां उसे अपनी ओर खींचने लगती है, मगर तभी चाओ ऐन वक्त पर वहां आ जाता है और हॉरन को उस छिपकलियों के चंगुल से छुड़ा लेता है। अब ये सभी भागकर पास के ही घास के मैदान में चले जाते हैं, मगर वो छिपकली उस घास के मैदान के अंदर नहीं जाती क्योंकि उन्हें पता था कि उस घास के मैदान में उससे भी भयानक जीव रहते हैं जो उनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। घास के मैदान में घास की लंबाई काफी ज्यादा थी। अब यह सभी उस घास के मैदान में थे, मगर ग्रुप में बटे हुए, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि 3 गिनने के बाद जंप करके एक दूसरे की लोकेशन को देखेंगे और फिर साथ मिल जाएंगे। ये सभी ऐसा ही करते हैं और एक दूसरे की लोकेशन को देख लेते हैं। अब ये लोग एक जगह इकट्ठा होने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाओ जो पीछे चल रहा था उसे अचानक घासों के बीच से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी
काफी डर जाता है और भागकर ग्रुप के पास जाता है और उनसे कहता है यहाँ कुछ तो है जो मेरे पीछे ही था। और तभी एक बड़ा सा सांप आकर उनमें से एक आदमी को पकड़कर अपने मुंह में ले लेता है और सबके सामने ही उसे निगल जाता है। ये देखकर सभी सहम जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। भागते भागते ये सभी पहाड़ के करीब पहुंच जाते हैं और उनके दरारों में जाकर छिप जाते हैं। वहीं वो बड़ा सा सांप इन सभी का पीछा करता हुआ वहां तक आ जाता है और इन सभी को ढूंढने लगता है। रुआन और उसका बॉयफ्रेंड ली जून एक छोटे से पहाड़ के पीछे छिपे हुए थे, वहीं बाकी सभी एक बड़े से पहाड़ के पीछे थे। रुआन काफी घबराई हुई थी और उसके इस घबराहट को वो सांप महसूस कर उसके पास आ जाता है। और इससे पहले कि वो सांप रुआन पर हमला करता, होरेन बिना अपनी जान की परवाह किए उस सांप को अपनी ओर बुलाने लगता है। अब वो सांप जैसे ही होरेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चाओ एक बार फिर से अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंगल से वही जहरीला फल तोड़कर उस सांप की ओर फेंकता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे जहरीले फल लटके हुए थे। और अब उन सारे फलों के टूटने से जहरीला लिक्विड उस सांप पर गिरता है, जिससे वो जलने लगता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। पास में ही इन्हें एक गुफा मिलता है। ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए ये लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, मगर जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तभी कैमरामैन देखता है कि पत्थर से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है। वो कहता है ये तेल हमारे लिए काम आ सकता है, मगर मुझे धातु का एक टुकड़ा चाहिए। पर किसी के पास धातु का कोई टुकड़ा नहीं था। तभी होरेन अपने गले से स्माइल वाला लॉकेट निकाल कर देता है। वो लॉकेट उसे रुआन ने दिया था। रुआन की नजर भी उस लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाती है कि होरेन उसे आज भी कितना पसंद करता है, क्योंकि उसने उस मामूली से लॉकेट को उसके याद में अब तक संभाल कर रखा हुआ है। कैमरामैन उस धातु की मदद से ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा आग चलाने में सफल रहता है। अब वो होरेन को वो लॉकेट देते हुए कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखो, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी भी साबित हो सकती है। अब कुछ देर ही हुए थे कि इन्हें दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो देखकर ये समझ जाते हैं कि रेस्क्यू वाले यहाँ तक पहुँच गए हैं इन्हें बचाने। होरेन, ली जून और एक यात्री डिसाइड करते हैं कि ये बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को यहाँ का लोकेशन बताएंगे। अब ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें वो लाइट दिखाई दे रही थी, पर वहां जाते ही इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं, इनके सामने एक बड़ा सा मेढक होता है, जिसके माथे पर लाइट जल रही थी, मतलब कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई थी। वो रोशनी इस मेढक के माथे पर लगी लाइट की रोशनी थी। अब उस भयानक से मेढक को देखते ही होरेन और ली जून पास के ही पत्थर के हॉल में छिप जाते हैं, मगर वो तीसरा आदमी बाहर ही रह जाता है, जिसे वो मेढक अपना निवाला बना लेता है। इसके बाद वो मेढक इन दोनों को उस हॉल से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। ली जून होरेन से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों यहाँ से अलग अलग दिशा में भागते हैं, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो जिंदा बच जाएगा। अब ली जून के 3 गिनते ही होरेन एक दिशा की ओर भागता है, मगर ली जून बाहर नहीं निकलता, मतलब कि उसने होरेन को धोखा दिया। अब वो मेढक होरेन पर हमला कर देता है। इसके बाद ली जून गुफा में वापस आ जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं और बाहर कौन था। इस पर ली जून कहता है बाहर एक मॉन्स्टर मेढक था, जिसने उन दोनों को मार डाला। ये सुनते ही रुआन काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो भी अब होरेन को पसंद करने लगी थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही ये सभी उस तरफ देखते हैं, उन्हें सामने होरेन आता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि वो बच गया था। दरअसल जब वो मेढक होरेन को खाने ही वाला था, तभी पीछे से एक बड़ा और विशाल सांप आकर उस मेढक को खा जाता है, जिससे होरेन की जान बच जाती है। अब अगली सुबह होते ही ये लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे चले ही थे कि होरेन को अचानक सूखे पत्ते के नीचे कुछ दिखाई देता है। होरेन जैसे ही उस चीज को बाहर निकालता है, उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा और विशाल सांप का खाल था जो ताजा था, मतलब कि वो इस वक्त उनके आसपास ही था। सभी सोच ही रहे थे कि अब इन्हें क्या करना है, कि तभी वो विशाल और भयानक सांप इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर इन लोगों की रूह कांप जाती है। अब ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर उस गुफा का रास्ता ढलान नुमा था, यानी कि काफी खतरनाक। ये लोग संभलकर उस ढलान के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं वो सांप इनका पीछा करते हुए उस गुफा तक भी आ जाता है। उस सांप को गुफा के अंदर आता हुआ देखकर सभी डर जाते हैं, और इसी दौरान वो कैमरामैन ढलान से नीचे गिरने लगता है, मगर समय रहते ही ली जून उसका हाथ पकड़ लेता है और ली जून का हाथ पकड़ता है होरेन। पर जैसे ही वो सांप इनके नजदीक आता है, ली जून उस कैमरामैन का हाथ छोड़ देता है और वो भयानक सांप उस कैमरामैन को निगल जाता है। ये देखकर होरेन को ली जून पर काफी गुस्सा आता है और वो भी उसका हाथ छोड़ने ही वाला होता है कि तभी रुआन उसे ऐसा
करने से रोक लेती है, जिसके बाद वो ली जून को ऊपर खींच लेता है। अब ये लोग फाइनली भागकर प्लेन के कॉकपिट के पास आ जाते हैं। उस प्लेन की एक एयर होस्टेस जो इनके साथ ही थी, वो अंदर जाकर उस प्लेन के इंजन को ऑन करती है और पाती है कि उस प्लेन का इंजन अभी भी सही सलामत है। इसी दौरान होरेन की नज़र रेडियो ट्रांसमीटर पर जाती है जो प्लेन से थोड़ी दूर पर गिरा हुआ था। होरेन जैसे ही वहां जाता है, वो देखता है कि उस जगह पर सांप के बहुत सारे अंडे टूटे हुए हैं, जो शायद प्लेन क्रैश होने के कारण टूट गए होंगे। अब होरेन जैसे ही रेडियो ट्रांसमीटर लेकर वापस लौटता है, वो देखता है कि वहाँ पर वही सांप वापस आ गया है जिस पर इन लोगों ने जहरीले फलों से हमला किया था। वो सांप अब काफी ज्यादा गुस्से में था। उस सांप को देखते ही होरेन प्लेन के एक टुकड़े के नीचे छिप जाता है। तभी रुआन होरेन की मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है, मगर उसके हमले से उस सांप के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब इससे पहले कि वो सांप रुआन पर हमला करता, होरेन उसे भी उस प्लेन के टुकड़े के अंदर ले लेता है। ये दोनों उस सांप से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर तभी दो और भयानक सांप वहाँ आ जाते हैं। अब वो तीनों सांप मिलकर होरेन और रुआन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब कि अब इन दोनों को बचाना लगभग नामुमकिन है। मगर तभी ली जून लोहे के एक टुकड़े से प्लेन के ऊपर मारने लगता है और वो उन सांपों से कहता है, आओ मेरी तरफ आओ। ये तीनों सांप जैसे ही ली जून को देखते हैं, ये उनकी ओर जाने लगते हैं। तभी ली जून एयर होस्टेस से कहता है, जल्दी से प्लेन का इंजन स्टार्ट करो, हम अभी भी बच सकते हैं। अब इससे पहले कि एयर होस्टेस एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट करती, वो तीनों सांप प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। चाओ और एक यात्री सहित वो सांप उस एयर होस्टेस को भी मार देता है। अब वो सांप ली जून की ओर आगे बढ़ता है और इससे पहले कि वो ली जून को खा जाता, तभी अचानक एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसके संपर्क में आते ही तीनों सांप के परखच्चे उड़ जाते हैं। दरअसल सांप के हमले से बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद भी उस एयर होस्टेस ने एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उस एयर होस्टेस ने अपने आखिरी सांस अपने सर्विस को दे दी। वो अब भी जिंदा थी, मगर काफी घायल हो चुकी थी। अब ली जून होरेन और रुआन को बताता है कि मैंने उस कैमरामैन का हाथ नहीं छोड़ा था, दरअसल उसने खुद ही अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया था ताकि वो हमें बचा सके। मतलब कि ली जून की उसमें कोई गलती नहीं थी। ली जून ये सब बता ही रहा था कि अचानक होरेन और रुआन की नजर उसके पीछे जाती है, जहाँ पर उस आइलैंड का सबसे विशाल और भयानक सांप आ चुका था और देखते ही देखते वो ली जून को निगल जाता है। उस सांप को देखते ही होरेन और रुआन समझ जाते हैं कि ये सारे सांपों का लीडर है। अब ये दोनों उस सांप से बचने के लिए उस प्लेन के अंदर जाकर छिप जाते हैं, पर वो सांप इन्हें छोड़ने वाला कहाँ था। अब वो पूरे प्लेन को जकड़ लेता है, मगर इसी दौरान प्लेन का फ्यूल टैंक लीक होने लगता है। ये देखकर होरेन प्लेन के एक हिस्से को काटकर रुआन के साथ प्लेन से बाहर निकल जाता है और पास के ही एक गुफा के अंदर जाने लगता है। इन दोनों को देखकर वो सांप भी उसके पीछे आने लगता है, मगर तब तक वो सांप फ्यूल से पूरी तरह से गीला हो चुका था। और तभी होरेन अपने मेटल लॉकेट से पहाड़ पर घिसता है और उस चिंगारी को उस सांप की ओर फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जलकर वो सांप मारा जाता है। वहीं होरेन और रुआन गुफा के काफी अंदर जा चुके थे, इसलिए इनकी जान बच जाती है। अब उस धमाके से उठने वाले धुएं के गुब्बारे को देखकर रेस्क्यू टीम उस आइलैंड पर आ जाते हैं और इन दोनों का रेस्क्यू कर लेते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।